हेलो दोस्तों, आज हम लोग कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट जान लेंगे। तो मेजरमेंट है, लंबाई है 12 इंच, सीना है 36 इंच, कमर 30 इंच, आर्म होल 7.25 इंच, गला आगे का 5.5 और 9 इंच खुल रहा है। शोल्डर हम लोग 5.5 इंच पर रखेंगे। बस्ट पॉइंट 8.5 इंच पर। बाजू की लंबाई है 5 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लंबाई है 13 इंच, तो हम लोग 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ भी हम लोग 14 इंच पर पहले निशान लगा लेंगे। शोल्डर हम लोग 5.5 इंच पर रखेंगे। पहले इसको सीधा खींच लेंगे। इसको हम लोग सीधा पहले मिला लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे है तो। नाप लेंगे अब 14 इंच पर। अब इसको हम लोग सीधा खींच लेंगे। शोल्डर हम लोग 5.5 इंच पर रखेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल को भी हम लोग 5.5 इंच पर रख लेंगे। अब सीना है 36 इंच, तो 36 का 4th पार्ट आता है 9 इंच। तो 9 इंच पर हम लोग और 1.5 इंच हम लोग सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। यहाँ पर कमर है 30 इंच, तो 30 का 4th पार्ट आता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर निशान लगाए। 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। और इसको सीधा हम मिला लेते हैं। अब यहाँ आर्म होल में हम लोग 1.25 इंच पर गोलाई का शेप लगाएंगे। 1 इंच या 1.25 इंच पर लगाते हैं, तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पर लगा रही हूँ। अब इसको हम लोग गोलाई का शेप लगा लेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा तिरछा इधर रखेंगे। थोड़ा सा तिरछा में अच्छा शेप आता है। अब यहाँ पर शोल्डर को हम लोग 2.25 इंच पर रखेंगे। गला खुल रहा है 5.5 इंच। 5 इंच तो हम लोग 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गोलाई का शेप लगा लेंगे। सॉरी, ये आगे का पल्ला का है, ये पीछे का पल्ला खुल रहा है 8 इंच, तो हम लोग 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसको हम लोग सीधा खींच लेंगे। यहाँ पर गला है 2.5 इंच में 1 पॉइंट कम, यहाँ पर भी वैसे ही रखना है। इसको गोलाई का शेप लगा लेंगे हम लोग सीधा खींच करके। यहाँ पर 4.5 इंच पर हम लोग निशान लगाएंगे डाट के लिए। और यहाँ से भी हम लोग 4.5 इंच पर डाट के लिए मार्क कर लेंगे। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे।
अब पीछे के पल्ले को हम लोग आगे के पल्ले काटने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे। आप इसको नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। सॉरी, वहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम लोग इधर रख लेंगे। अब इसको सीधा रख लेना है। अब यहाँ पर हाफ इंच हम लोग सिलाई के लिए, हुक और आई के सिलाई के लिए थोड़ा हाफ इंच या पाव इंच बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग पाव इंच करते हैं तो पाव इंच बढ़ा सकते हैं। मैं हाफ इंच बढ़ाई हूँ। अब इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर आगे के पल्ले में हम लोग 1 इंच या पौना इंच बढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ा रही हूँ और इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। सीधा खींच लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग शोल्डर आर्म होल को जैसा है वैसा मार्क कर लेंगे। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। पीछे के पल्ला का काम हो गया। अब हम लोग गला खुल रहा है 5 इंच, तो हम लोग 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको सीधा खींच लेना है और गोलाई का शेप लगा लेंगे। बस्ट पॉइंट है 8.5 या 8.25 इंच रख सकते हैं। इसका 36 इंच सीना है। तो अब इसको हम लोग सीधा 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे उसके बस्ट राउंड का और सीधा खींच लेंगे। यहाँ पर हम लोग 9.25 इंच रखेंगे बस्ट पॉइंट को। हाइट के हिसाब से बस्ट पॉइंट भी होता है। 1.25 इंच पर निशान लगाना है। अब इसको हम लोग सीधा खींच लेंगे। इसको गोलाई का शेप लगा लेंगे। यहाँ पर हम लोग 5 इंच पर कटोरी के लिए मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी लगा लेना है। यहाँ पर 4.25 इंच पर हम लोग मार्क करेंगे। 5.25 इंच पर रहता है, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेना है। गोलाई का शेप लगा लेंगे। यहाँ पर 3 इंच आ रहा है। अब आगे के पल्ले में थोड़ा सा ज़्यादा खाँचते हैं आर्म होल में, तो थोड़ा सा ज़्यादा खाँच लेना है। इधर ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बस इंच पर। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब इसकी कटिंग हो गई। अब हम लोग कटोरी पर चलते हैं। कटोरी के लिए सबसे पहले हम लोग 8 इंच पर निशान लगाएंगे सीधा टेप को रख करके। अब यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ हम लोग 3 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है दोनों तरफ और इसको सीधा खींच लेंगे। यहाँ पर हम लोग 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। आप जितना डाट देना चाहें उतना रख सकते हैं। 1.5 इंच रखना चाहें, पब ज़्यादा है तो ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर पब कम है तो मैं 1.25 इंच पर लगा रही हूँ। हाफ इंच यहाँ पर यहाँ तक खींचेंगे और इसको गोलाई का शेप देते हुए यहाँ तक मिलाना है क्योंकि दोनों जुड़ेगा। अब ऊपर की तरफ हम लोग 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से गोलाई का शेप देते हुए यहाँ मिला लेना है। आगे के पल्ले में जो हम लोग कटोरी काटे थे उसको इसमें रख लेना है और यहाँ से हम लोग 1 इंच या 1.25 इंच ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और इसको हम लोग 2.5 इंच गला खुल रहा था तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच आई हुक और आई की बटन के लिए है। अब इसको सीधा खींच लेंगे। अब इसको काट लेना है। अब आगे के पल्ले को हम लोग रखेंगे और हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर रख करके सीधा 5 इंच गला खुल रहा है तो 1 इंच बढ़ाकर 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको गोलाई का शेप लगा लेंगे हम लोग। 3 इंच पर अब इसको काट लेना है। ये हो गई कटोरी की कटिंग। अब हम लोग बाजू की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको काट लेंगे। अब यहाँ पर 8-8.5 इंच पर हम लोग चौड़ाई रखेंगे इसकी। अब हम लोग 1 इंच बढ़ाकर 5 इंच है लंबाई तो 1 इंच बढ़ाकर 6 इंच पर निशान लगाएं। इसको सीधा खींच लेंगे। अब यहाँ पर 3-3.5 इंच पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और 7 इंच पर आर्म होल पर मार्क करेंगे और 6 इंच है राउंड उसका तो हम लोग 6 इंच पर निशान लगाए। 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड कर दिए। अब इसको हम लोग सीधा मिला लेंगे। गोलाई का शेप लगा लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आगे के पल्ले में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।